संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। आज के करंट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के लेकर के एक कानून ला रही है, जिसका इंटेंशन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वक्फ के जमीन पे जो भी चीजें बनी हुई है उसको छीनना चाहती है। वक्फ के जमीन पे या मदरसा हो, मस्जिद हो, ऑर्फन हाउस हो, तालाब हो, स्कूल हो, माइनॉरिटी कॉलेज हो, कुछ भी हो, ये गवर्नमेंट छीन लेना उसे चाहती है, ऐसा इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है। आज की इस वीडियो में हम फुल फ्लैश्ड इसी पर डिस्कस करेंगे कि अगर वक्फ बिल पास होता है तो इससे क्या नुकसान होगा। तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाह के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं जलाएगा, ये वक्त प्रॉपर्टी नहीं है। तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा, ये वक्त है उठने का। फर्स्ट वक्फ की शुरुआत हिंदुस्तान में 12th सेंचुरी से शुरू होता है और सेंचुरी ओवर सेंचुरी वक्फ की न जाने कितने ज़मीनें जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी मुसलमानों ने दान किए हैं। 600 सालों में अभी तक न जाने कितने ज़मीनें दान में की गई हैं, लेकिन सरकार आज उन सारे ज़मीनों पर जहाँ पे मदरसा, मस्जिद, मज़ार, दरगाह, स्कूल, ऑर्फन हाउस, तालाब सब कुछ है, सरकार एक झटके में इस कानून को लाकर मुसलमानों से वक्फ की राय छीन लेना चाहती है। तुम अपनी औलादों की ईमान की हिफाजत नहीं कर सकोगे। वो वक्त आएगा कि तुम नमाज पढ़ना चाहोगे, तुम्हें मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होगी, तुम्हें मस्जिदों में खुदा की किबरियाई को बुलंद करने की इजाजत नहीं होगी। जो वक्फ बोर्ड पे बिल आ रही है, अगर ये पास हो जाता है तो वक्फ बोर्ड में 40 चेंजेस किए जाएंगे, यानी वक्फ बोर्ड को सिस्टम अंदर से खोखला कर दिया जाएगा। सरकार वक्फ बाई यूजर को खत्म कर देगी। वक्फ बाई यूजर को आप आसान भाषा में ये समझिए, कोई भी इंसान सदियों 600 साल 500 पहले जो भी ज़मीनें दान में दिया था उस प्रोविजन को खत्म कर दिया जाएगा। यानी पहले क्या था कि ज़मीनें कब्रिस्तान पड़ी हैं तो वो कब्रिस्तान ही माना जाता था, उसका एविडेंस हो या ना हो, लेकिन अब आपको एविडेंस पेश करना होगा कि जो कब्रिस्तान है या मस्जिद या दरगाह या आपके स्कूल है या ऑर्फन हाउस या माइनॉरिटीज कॉलेज है, ये ज़मीन दान में किसने दिया था, और दिया था तो कागज़ कहाँ है। अगर कागज़ नहीं है तो ये वक्फ की ज़मीन नहीं माना जाएगा और इस पर सरकार ताला लगा देगी। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर अख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ बाय यूजर निकाल दिए। नहीं, वक्फ बाई यूजर को खत्म किया जाएगा। इस कैटेगरी में 60% प्रॉपर्टीज आते हैं, जिसमें कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद, खानकाह सब शामिल है। अंग्रेजी का वर्ड है टाइम इमेमोरियल से आप नमाज पढ़ रहे हैं, वक्फ बाय यूजर है, ईदगाह है। तो अब मोदी क्या किए, वक्फ बाय यूजर को निकाल दिए। तो ये 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में है, इसमें 90% के पास डीड नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है, तो वो क्या होंगे? वक्फ नहीं रहेंगे। सेंचुरीज ऊपर सेंचुरीज दान दिए गए हैं पिछले 500-600 सालों में, उसके कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है। अगर कोई प्रूफ आप मान लेता है या उस पर क्लेम कर देता है तो आप कैसे साबित करोगे कि ये मस्जिद आपकी है? उसका कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। पहले कानून के तहत वक्फ था तो वक्फ था, लेकिन अब वक्फ है तो आपको साबित करना होगा। इस तरह से पुराने 500-600 साल जो भी कब्रिस्तान मौजूद हैं, कब्रिस्तान है, स्कूल है, मदरसे हैं, कॉलेजेस हैं, दरगाह है, खानकाह है, सब पे रेड फ्लैग आ चुका है। कानून के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल को कमजोर कर दिया जाएगा। वक्फ ट्रिब्यूनल का काम होता है कि वक्फ की जो ज़मीनें होती हैं, जो नाजायज़ किसी ने कब्जा किया है, उसे क्लेम करना, उसके लिए लड़ना, उससे वापस लेना। इस ट्रिब्यूनल को इतना वीक कर दिया जाएगा कि ये और क्लेम नहीं कर सकेंगे। 40,951 केसेस पेंडिंग है वक्फ ट्रिब्यूनल में। इस कानून आते ही ये सारे प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड से निकल जाएगा। इन प्रॉपर्टीज में कुछ भी है, मस्जिद हो सकता है, दरगाह, स्कूल, कुछ भी है, सारे हाथ से आपके निकल जाएंगे। देखिए, वक्फ बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। वक्फ का जो कंसेप्ट है वो कुरान से आया। कुरान में 20 वर्सेस हैं जो वक्फ यानी चैरिटी की बात करते हैं। वक्फ भी एक चैरिटी के फॉर्म है
और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो चैरिटी के जो कंसेप्ट आया है वो भी वक्फ से ही इंस्पायर्ड है। इस्लाम में ज़मीन के दान, धन दौलत के दान पे जोर दिया गया है। इवन इस्लाम में कहा गया है 2.5% अगर आप दान नहीं करते तो आपकी ईद की नमाज नहीं होगी। यानी मुसलमान के पास जितना धन है उसके 2.5% दान करना मैंडेटरी है। ये इसलिए मैंडेटरी बनाया गया है ताकि वेल्थ का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, सोसाइटी में कोई ज़्यादा अमीर ना रह जाए और कोई जो गरीब है वो गरीब ही ना रह जाए।